आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 है, देख सकते हैं आप, एक्सरसाइज 12.3 है। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th क्लास है, 12 चैप्टर है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल का ये चैप्टर है 12.3। तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ से और देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। ये देखिए, इस साइडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये साइडेड पार्ट। फिगर 12.19, ये 12.19 है। इफ पी क्यू, ये देखिए पी क्यू क्या दिया है, पी क्यू ये वाला पोर्शन दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। पी आर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये देखिए ओ क्या है, इस सर्किल का सेंटर दिया है। यानी हम लोग इसको डायमीटर ले सकते हैं, क्योंकि सेंटर से जो कॉर्ड पास करता है वही क्या होता है, डायमीटर कहलाता है। देखिए चूंकि सेंटर ये रहा, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेमी सर्किल में से अगर हम ये ट्रेंगल घटा देते हैं तो ये एरिया साइडेड निकल जाएगा। कुछ विशेष इसमें हमारा नहीं। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि सेमी सर्किल पे जो ट्रेंगल होता है वो 90 का होता है, यानी कि ये 90 होगा। एंगल मेड बाय द सेमी सर्किल या एंगल मेड ऑन सेमी सर्किल। सेमी सर्किल के ऊपर जो एंगल बनेगा वो 90 का होता है। तो ये ट्रेंगल चूंकि 90 का होगा। जब 90 का होगा तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम लोग अप्लीकेबल कर सकते हैं, उसी वाला निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और सॉर्ट आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे कुछ विशेष नहीं है कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत आसानी से इसको क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। देखिए, तो ये डायग्राम हमने आप लोग के लिए बना दिया है सहूलियत के लिए। देखिए, ये सर्किल हमने थोड़ा सा रफली आप लोग को बना दिया है। ये देखिए सेंटर से जा रहा है, ये वो आपको सेंटर दे रखा है, ठीक है, सेंटर से जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, डायमीटर। तो कुछ रिक्वायरमेंट हमने लिख रखे हैं। देखिए पी क्यू दे रखा है 24, यानी ये रहा पी क्यू 24 आपको दिया है। और साइडेड रीजन जो है आपके पास ये वाला साइडेड रीजन है, ध्यान रखिएगा ये वाला। और ये हल्का सा है, कुछ विशेष नहीं, ये साइडेड रीजन, इसी का हमको निकालना है। ये मेजरमेंट पी क्यू दिया है 24, हमने लिख दिया है। पी आर 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख देते, पी आर दे दिया है। ये देखिए आर क्यू, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, वो क्या है, सेंटर का सर्किल है। और डायमीटर डी बराबर आर क्यू, देखिए आर क्यू। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि जो आपका सेमी सर्किल पे एंगल बनता है वो 90 का होता है। यानी आर पी क्यू या क्यू पी आर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। यहां लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर इजकल टू 90। यहां लिखा जा सकता है एंगल मेड बाय सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। ये देखिए सेमी सर्किल को द्वारा एंगल मेड हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, उसका डायमीटर है, डायमीटर के ऊपर बेस है। यानी कि डायमीटर के ऊपर जो भी बेस एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा, 90 का होगा। आप समझ सकते हैं कि अगर दूसरा भी कोई रहता है, इस तरह से आपके पास कोई सेमी सर्किल रहता है तो उसमें भी आप एज इट इज़ 90 दे सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई अलग सा सेमी सर्किल आपके पास आ गया, इस तरह से रहा, और ये देखिए ये सेमी सर्किल रहा, तो ये कोण आपका क्या कहलाएगा, 90 का कहलाएगा, ये वाला 90 होगा। ये दूसरा कोण भी आपके पास 90 का होगा। यानी सेमी सर्किल पे जितने सारे कोण बनेंगे वो 90 को, ये सारे क्या होंगे, 90 के बनेंगे। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। ये देखिए अब ये क्या हो गया, लिख सकते हैं ट्रेंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, ये वाला पी क्यू आर, ठीक। ये 90 हो गया। तो जब राइट एंगल हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं बाय पी टी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल करेंगे तो देखिए पी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर दे सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर, ठीक है।
ध्यान से देखिए, कुछ विशेष इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमको अपना दिमाग लॉजिक लगाना है। ये देखिए पी आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेनियस क्या कहलाएगा, आर क्यू कहलाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आर क्यू का स्क्वायर। पी आर आपके पास दे रखा है 24 का स्क्वायर, और पी क्यू दे रखा है आपके पास, पी आर आपको दिया है 7 और पी क्यू दिया है 24। तो पी आर आपके पास हमने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसके बदले इसके बदले इसके आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर। क्लियर हो गया। आप ऐसे ब्रैकेट लगा दिए, ज़्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि 2 अंक है, इसमें भी आप ब्रैकेट लगा सकते, कुछ नहीं। ये देखिए 24 को करेंगे तो 576 आएगा, और 7 को करेंगे तो 49 आएगा। इसकल टू क्या हो जाएगा, ये आपको लिख सकते हैं 9 6 15 और 7 4 11 1 12 5 1 6, यानी कि 625 आएगा। ठीक है, यानी 625 क्या आ जाएगा, आर क्यू के स्क्वायर हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ समझ सकते हैं आर क्यू स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज़ कि आर क्यू इजकल टू रूट अंडर 625। और 625 क्या होता है, 25 इंटू 25, यानी कि 25 का रूट होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास ये डी निकल गया, आर क्यू क्या रहा, डी रहा, देखिए 25, तो यहाँ डी हम लोग लिख सकते हैं 25। जब डी निकल गया तो आप इसको आर निकाल दीजिए, तो आर क्या होगा 25/2 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस निकल गया। अब देखिए हम लोग चलते हैं, इसमें आसानी से, कुछ विशेष नहीं है, सेमी सर्किल में से इस ट्रायंगल को हम लोग हटा देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ नीचे लिखेंगे हम लोग, तो ऐसा नीचे हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। यहाँ लिखेंगे एरिया, लिखेंगे एरिया ऑफ सैडेड, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए सेमी सर्किल का एरिया होगा, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सेमी सर्किल है तो, और माइनस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने यहाँ लिख रखा है, एक क्यू पी आर 90 है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल में क्या होता है, बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास, कुछ विशेष इसमें नहीं रहा। अब देखिए इसमें इनपुट कर दीजिए, हाफ तो इन दोनों में है, तो एज इट इज आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए पाई, तो पाई का मान आप 22/7 यहाँ रख दीजिए, 22/7। आर देखिए क्या 25/2, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 25/2 इंटू 25/2, ये देखिए पाई आर स्क्वायर, माइनस यहाँ देखिए हाफ तो बाहर आ गया, बेस, बेस आपके पास यहाँ पे दे रखा है, बेस यहाँ देखिए, इसको आप लोग बेस ले सकते हैं, तो इसको हाइट ले सकते हैं, यानी 724, तो आप लोग कर लिख सकते हैं 7 × 24 और ब्रैकेट क्लोज कर दिए, कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए तो ये एज इट इज़ आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ, यहाँ देखिए इसको कटिंग करने की कोशिश करते हैं तो ये कट जाएगा 2 से 11, अब बचेगा 11 इंटू, ध्यान से देखिएगा कुछ विशेष इसमें नहीं है, 25 को 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 625, और नीचे आ जाएगा 7 दूनी 14, माइनस यहाँ देखिए 7 × 24, तो 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 168 आ गया आपके पास। तो इसमें कुछ विशेष आपका नहीं रहा, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, कुछ विशेष नहीं रहा। अब देखिए सावधानी से इसको थोड़ा सा हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हाफ तो एज इट इज़ आपके पास पहले से है, ठीक है, तो हाफ एज इट इज़ उसको रहने दीजिए, कुछ विशेष इसमें नहीं है। ब्रैकेट देखिए, इसको मल्टीप्लाई किए, 11 × 25 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 छक 66 और 2 68। फिर से देखिए 11 × 5 55 के 5 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 छक 66, 2 68, और माइनस ये देखिए इसको गुना कर दीजिए, क्योंकि इसके नीचे 1 लेंगे तो इसका एलसीएम, तो एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा आपका 14, तो 14 से इसको गुना करेंगे, तो यहाँ गुना कर लेते हैं, 168 को 14 से अगर करेंगे, 4 8 32, 3 6 चौके 24 और 3 27, 2 4 एकम 4 और 2 6, ये आ गया, 4 8 32 के 2, 3 4 6 24 और 3 27, 2 4 4 2 6, 1 से करेंगे तो 8 6 और 1, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 2
8 7 15, 6 6 12, 1 13, 1 1 2, यानी 2352। तो आप लिख दीजिए 2352। बहुत आसानी से इसको भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया। यहाँ देखो 1/2 इंटू, अब इसमें लेस कीजिए, हमें कितना लेस करना है 68 75, और हमको करना है 2352। ये देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 45 23। तो आप 45 23 अपॉन क्या लिख सकते हैं 14, बहुत आसानी से। कुछ विशेष इसमें भी आपका नहीं रहा। अब देखो इसको भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ये 7 5 35, 7 6 42 42 और 3 32, 7 चौक 28, 7 चौक 28। ये देखिए 7 से ये कट जाएगा, हम लोग काटने की कोशिश करते हैं। 7 5 35, 7 6 42 42 और 3 32, 7 चौक 28 28 28 और 4 43। नहीं, 7 से कटेगा नहीं, ठीक है ना। इसको हम लोग एज इट इज़ ऐसे लिख देते हैं। देखिए 45 23 को 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा 45 23, और नीचे में आएगा 14 दूनी 28। ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। अब इसको जरा हम लोग थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। ये देखिए हम लोग का एक कैलकुलेशन पार्ट है, तो ये आप थोड़ा सा अलग रखिएगा कि आपको आसानी रहेगा। अब इसको हम लोग को डिवाइड करना है, तो डिवाइड थोड़ा सा हम लोग अलग देख लेते हैं ताकि आप लोग को सहूलियत रहेगा ये सब करने में, नहीं तो फिर आप लोग को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ये सब करने के लिए। देखिए तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिवाइड हम लोग अलग करने की कोशिश करते हैं। देखिए डिवीज़न ये वाला कंडीशन दे रखा है आपके पास, दे रखा है 45 23 को हम लोग करेंगे 28 से। देखिए 28 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 28 दूनी 56 होता है, एक बार में जाएगा, ये रहेगा 28। ये देखिए 5 में से 8 नहीं 15, 15 में से 8 गया, 7 बचा, 3 3 में से 2 गया 1 17, और यहाँ बचेगा 2, 172 रहा। अब आप देखिए 28 6 18, 6 बार में चला जाएगा, 6 6 से देखिए 6 8 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, ये बचा। 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 6 खत्म हो जाएगा, यानी 68 4 72 हो गया। तो हमने ऊपर से 2 लिया था, अब 3 बचा, ये 43, तो 28 दूनी 56 होगा, तो एक बार में जाएगा, ये आपको बचेगा 28। अब देखिए 8 5 13, 5 3 में से 2 1 15, तो यहाँ संख्या नहीं बचा, तो यहाँ डेसिमल लगाइए, यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ राउंड फिगर में हम लोग इसको लिख सकते हैं 5। देखिए 28 पंचे, ठीक है ना, ऐसे 30 पंचे होता है, तो 28 पंचे, यानी कि ये 5 बार में जा सकता है। 5 8 40, और आपके पास बचा 4, तो 5 10 4 14, 140 बचा, यहाँ 10 बचा, 0 लगा सकते हैं, यानी कि इसको राउंड फिगर हम लोग 54 लिख सकते हैं, 161.54 हम लोग लिख सकते हैं। तो एज इट इज़ हम यहाँ वही कंडीशन कर देते हैं, हम लिख देते हैं 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत आसानी से हम लोग ने इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। चलिए तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत आसानी है से आप लोग ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इन फिगर 12 20। ये देखिए 12 20 ये रहा है, ये साइडेड रीजन आपको निकालना है। इफ रेडी ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्किलर, 2 कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक का मतलब एक ही केंद्र से 2 सर्किल है, एक सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है, दिया है 7 और 14, एक का रेडियस 7 है तो दूसरे का 14 है, आपको दे रखा है रिस्पेक्टिवली। एंगल AOC 40 दिया है, ठीक है ना। देखिए क्या दिया है, एंगल AOC, ये देखिए दे रखा है AOC, ठीक है, ये एंगल दिया है 40, यहाँ मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको पिक्चर बनाते हैं। कुछ विशेष इसमें भी नहीं है कि आप लोग को लगे कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। यहाँ देखिए कुछ विशेष इसमें आपको नहीं है कि प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। दोनों में आपको एरिया निकाल देने हैं सेक्टर का, और कुछ विशेष नहीं है, आसानी से आप लोग को निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा हम लोग डायग्राम यहाँ बनाते हैं, रफली डायग्राम बनाने से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए दे रखा है एक सर्किल छोटा वाला दे रखा है और एक सर्किल आपको बड़ा वाला दे रखा है। सेंटर ये है, ये देखिए आपको कर रखा है ऐसे और आपको कर रखा है ऐसे, ठीक है। ये आपके पास साइडेड वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपके पास थीटा दे रखा है, इसका नाम O दे रखा है, और आपको दे रखा है
इसका नाम बी दिया है, इसका नाम सी दिया, इसका नाम डी दिया है, ठीक है ना। अब दे रखा है ए ओ सी ये एंगल, यानी हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू आपके पास 40 दे रखा है, ये रहा 40 ए ओ सी, और बी ओ डी भी एंगल बी ओ डी भी आपके पास 40 आएगा। ध्यान रखें बी ओ डी छोटे सर्किल के हुए और ए ओ सी बड़े सर्किल के, ये कंडीशन आपके पास दे रखा है। अच्छा रेडियस की बात करते हैं, देखिए ओ बी और ओ ए, ध्यान रखिएगा, तो हम लिख सकते हैं ओ ए जो आपके पास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए आपको दे रखा है, और ओ बी ये छोटे वाले सर्किल का है तो ओ बी आप लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। ये रिक्वायरमेंट्स आपके पास दे रखा है। अब कुछ नहीं सेक्टर का नहीं निकले, पहले बड़े वाले सेक्टर को निकालिए और फिर छोटे वाले सेक्टर को निकालिए और दोनों को माइनस कर दिए, आसानी से कुछ विशेष बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को निकाल दीजिए। तो चलिए वही है काम हम लोग करते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये बेसिक चीज़ हमने जो था वो हमने लिख दिया है, यानी आप चाहें तो इस ओ ए को आप एज इट इज़ लिख सकते हैं R1, ठीक है ना। आप चाहें तो लिख सकते हैं R1 बराबर 14 सेंटीमीटर और इसको लिख सकते हैं R2 बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। R1 बड़े वाले के लिए हो गया और R2 छोटे वाले के लिए। बड़ा वाला क्या OA है और छोटा वाला OB है, कुछ विशेष इसमें आपके पास नहीं है। चलिए तो वैसे हम लोग करते हैं, हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ साइडेड रीजन, यहाँ लिख सकते हैं हम डायरेक्ट थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ये देखिए इस साइडेड रीजन को निकालते हैं। पहले बड़े वाले सेक्टर का लेते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ नाम आप दे दीजिए P, सेक्टर होगा आपके पास OAPC, OAPC एरिया ऑफ सेक्टर OAPC माइनस देखिए एरिया ऑफ OBD, ठीक है, इसको ले लीजिए। यहाँ पे आप चाहे तो एज इट इज क्यू दे सकते हैं अंदर में, OBQD आप लिख सकते हैं, लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBQD, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सर्किल आपके पास अगर छोटा है तो ध्यान रखिए ये अंदर वाला जो एरिया जा रहा है, ये जो ए वाला सर्किल है, देखिए ये वाला सर्किल है, हमने आपको राउंड फिगर कर दिया है। इस पे एक पॉइंट्स हमने ले लिया है, ओ पॉइंट्स लिया है क्यू, और कुछ नहीं है। इस वाले सर्किल पे लिया है, इसको नेमिंग करने के लिए आसानी से, यानी कि OBQD ये आसानी से आपको समझ में आ जाए और कुछ विशेष नहीं है। तो देखिए हमने वैसे किया एरिया ऑफ सेक्टर, तो इस बड़े वाले के लिए क्या होगा, वही फॉर्मूला होता है θ/360 पाई R1 का स्क्वायर, R1 बड़ा वाला है, माइनस वही आएगा θ/360 पाई R2 का स्क्वायर, R2 क्या है, छोटा वाला है, रेडियस दोनों का अलग अलग है। अब एज इट इज़ कुछ विशेष नहीं है, थीटा कितना है 40 है, तो आप लिख सकते हैं θ/360 तो बाहर ऐसे आ सकता है, तो आप लिख लीजिए θ/360 बाहर आ जाएगा, पाई भी आपके पास बाहर आ गया, और कंडीशन आएगा R1 R2 का स्क्वायर, तो R1 क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर माइनस R2 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, क्योंकि θ/360 पाई ये बाहर आपके पास कॉमन आ गया। अब देखिए एज इट इज थीटा कितना है 40 और ये हो जाएगा आपका 360, और पाई की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पाई इसमें कुछ देखते हैं हम लोग दिया है कि नहीं, तो पाई इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप एज इट इज़ ले सकते हैं। पाई का मान आप एज इट इज़ 22/7 हम लोग रख सकते हैं, तो 22/7 हमने एज इट इज़ रख दिया। यहाँ देखिए पाई दिया 22/7, ये देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 14 चौका 56 और 14 5 19 196 और माइनस 7 7 49, ये रिजल्ट आएगा। तो इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, कुछ विशेष नहीं है। 14 को 14 से करें, 14 चौका 56 और 14 5 19 ये रहा। अब इसको जब लेस करेंगे देखिए तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये देखिए ये 0 जो कट गया 4 9 में 36, ठीक है ना, ये आ गया, यानी कि 22/963, 22/963 मल्टीप्लाई, ये देखिए 196, तो आप यहाँ एज इट इज सबसे कर लीजिए 196 और 49 लेस करेंगे, 6 में से 9 हासिल लेंगे, 16 में से 9 7 8 में से 4 4 47, 9 7 16 4 4 8 1 9 1 147 आपके पास है, ये आएगा 147, ये रिजल्ट आएगा। ये देखिए 7 के पारे में कट जाएगा, 7 9 में 63 और 7 दूनी 14 7 एकम 7, फिर ये कट जाएगा 3 3 9 और 3 7 21। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कटेगा नहीं, 7 को 22 तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15 154 और अपॉन
3 आपके पास है। अब इसको एज इट इज़ आप थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, और कुछ विशेष नहीं है। ये देखिए 3 पचे 15, 4 है तो 3 एकम 3, 1 बचा, 0.10, 3 तिया 9, 1 बचा तो 0 लगा लेंगे तो यही कंडीशन आएगा, फिर 3 आएगा, यानी 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपके पास आंसर फाइनल आ गया, जो कुछ विशेष ऐसा नहीं था। ठीक है ना, कि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो। ये बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया।